आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार के बारे में। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो 1 नंबर में हमने लिखा परजीवी पोषण, तो इसका आइए परिभाषा जानते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना उसे मारे भोजन प्राप्त करता है। यानी परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर बिना उसे मारे कुछ किए उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में जू, फीता कृमि, जैसे कि पेट में हमारे कृमि होते हैं तो वो हमें मार तो नहीं देते हैं, लेकिन वो अपना भोजन हमारे पेट से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मृतजीवी पोषण, तो 2 नंबर में लिखे हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, जैसे में फफूंदी, कवक। अभी कोई भी जीव कहीं मरता है तो वहाँ देखिएगा कीड़े मकोड़े फट जाते हैं, वही है फफूंदी और कवक। उसके बाद तीसरा है प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा, मानव। उसके बाद आइए फिर जानते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नोट में हमने लिखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे के हरे भागों में होती है। तो ये कार्बनिक जो यहाँ लिखे हैं डिफिनेशन में प्रकाश संश्लेषण में, तो जानिए इसके बारे में जानते हैं कार्बनिक भोजन क्या है। तो कार्बनिक भोजन में लिखे पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, जो भोजन पौधे स्वयं निर्माण करते हैं उसे कार्बनिक भोजन कहेंगे। उसके बाद पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं उसे अकार्बनिक भोजन कहेंगे। अकार्बनिक भोजन जो मिट्टी से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं उसे अकार्बनिक भोजन कहेंगे। उसके बाद पौधे स्वयं निर्माण करते हैं जो भोजन उसे कार्बनिक भोजन कहेंगे। ओके।